Very good morning, student. Now we are going to see the next questions. Overhead distribution के अंदर क्वेश्चन नंबर 6. आप भी सोचते होंगे कि सर इतना इजी क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं. माय डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से इजी क्वेश्चंस ही दिया हुआ है और आपको ये इजी लग रहा है बिकॉज यू ऑल आर द स्मार्ट स्टूडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो. देखो ना, इसके लिए तो लॉकडाउन में भी बाकी स्टूडेंट जहां नहीं पढ़ रहे हैं वहां पर भी आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं इजी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं स्टूडेंट, क्वेश्चंस ही ऐसे हैं, इजी ही है. बोर्ड क्वेश्चंस भी जब मैं रिवीजन में स्टार्ट करूंगा तो यूसी की काफी इजी क्वेश्चन है. तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे स्टूडेंट, तो यहां पर वी हैव सम एक्सपेंसेस और एडिशनल इंफॉर्मेशन. देखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही था, तो मैंने थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहां पर लिख भी दिया है. तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं स्टूडेंट, तो यहां पर क्वेश्चंस दिया है सरोज लिमिटेड है 5 डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई, 5 डिपार्टमेंट्स है. तो स्टूडेंट हमारा ये 5 डिपार्टमेंट और एज यूजुअल 3 एडिशनल में लेता हूं, एक पर्टिकुलर जिसको मैं एक्सपेंस बोल दिया, एक्सपेंस बेसिस एंड टोटल. उसने दिया है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2012 और उन्होंने अपने को एक्सपेंसेस दिया है. उन्होंने रिपेयर्स है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, सुपरविजन है, इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉय इंश्योरेंस है एंड लाइटिंग. देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉमन एक्सपेंसेस है. अब इस कॉमन एक्सपेंसेस को हम लोगों को डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी और डिपार्टमेंट डी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नथिंग एल्स. सर कैसे करोगे? सी वी हैव द इंफॉर्मेशन. ये आपको एडिशन, एक क्वेश्चन, ये आंसर का पार्ट नहीं है स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस का पार्ट मैंने लिखा है कि आपको और अच्छे से बोर्ड पर लिखकर समझा सकूं. तो वो क्वेश्चंस का पार्ट है, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है. तो वी हैव द एक्सपेंसेस और उससे रिलेटेड ये एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो हम लोगों को उसी एक्सपेंसेस को इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के हेल्प से एप्रोप्रिएशन के बेसिस पर डिवाइड करना है. ठीक है, चलो. अब अगर मैं बात करूं तो पहला एक्सपेंसेस आपका देखो क्या है, रिपेयर्स. अब स्टूडेंट देख, रिपेयर्स का रिलेशन किसके साथ रहेगा? रिपेयर्स किसका कराओगे? प्लांट एंड मशीन का कराओगे ना. वैल्यू ऑफ प्लांट, तो वहां पर पेंसिल से लिख लो रिपेयर के सामने वैल्यू ऑफ प्लांट. देन नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस देख स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सपेंसेस आपका है रेंट. या चलो मैं पहले यहां लिख देता हूं तो चीजें शायद आपको ज्यादा समझ में आएंगी. ठीक है, तो हमारे पास है, पहले मैं लिख देता हूं रिपेयर्स. रिपेयर्स है स्टूडेंट मेरे पास 10,500. Then we have the rent. Rent है student 12,500. Then we have depreciation. Depreciation है student 7,000. Then supervision. सुपरविजन है स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन के बाद सुपरविजन इज 28,000. देन स्टूडेंट वी हैव द इंश्योरेंस. इंश्योरेंस है 6,400. देन एम्प्लॉयर लायबिलिटी, employer liability for employee insurance. My dear, this amount is 3,000. And last one is lighting. And this lighting is 9,000. बस स्टूडेंट, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहा होगा ना तो इजीली समझ में आना चाहिए. चीजों को बार बार रिपीट नहीं करके मैं काफी सिंपल बताऊं
ए हमारा एक्सपेंसेस है। हमको खुद नहीं मालूम कि मैंने इस 10,500 में से ए के लिए कितना किया, बी के लिए कितना किया, सी के लिए कितना किया, डी के लिए। रेंट इज दिस मच, मैं खुद नहीं मुझे मालूम कि ए के लिए कितना, बी के लिए कितना। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दिया होता स्टूडेंट तो हमको कोई टेंशन ही नहीं रहता, तो मैं उतना उसमें लिखता। अब मुझे उससे रिलेटेड उसने इंफॉर्मेशन दिया, उसी रेशो, उसी को रेशो लेकर, उसी को बेस लेकर जस्ट हम डिवाइड कर देंगे रेशो समझ के। अब और इजी बोलूं तो दीज आर द एक्सपेंसेस और आपके लिए दीज आर द रेशो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जो 11th-12th में आप करते थे, आपको फाइनल अकाउंट के टाइम नेट प्रॉफिट मिलता था, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स का प्रॉफिट दिया रहता था। आप क्या करते थे, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बस उसी तरीके से यहां पर भी आपको करना है। तो पहले हम लोग रिलेट करते हैं कि कौन सी चीजें किससे रिलेट करेंगे। जैसे मैंने बताया रिपेयर्स। अब स्टूडेंट देख, रिपेयर्स का एरिया से कोई लेना देना नहीं, वर्कर से लेना देना नहीं, वेजेस से कोई लेना देना नहीं। रिपेयर्स का रिलेशन किसके साथ रहेगा, वैल्यू ऑफ प्लांट। अच्छा सर, वैल्यू ऑफ प्लांट से कैसे रहेगा? माय डियर स्टूडेंट, जो एसेट्स जितना कॉस्टली होगा उसका रिपेयरिंग का कॉस्ट भी उतना ही ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। आप एक मोबाइल रिपेयरिंग कराने चले जाओ और आप एक कार रिपेयरिंग कराने चले जाओ, क्या दोनों का कॉस्ट सेम रहेगा? क्या मोबाइल का कॉस्ट कम है तो उसके प्रोपोर्शन में उसका रिपेयरिंग का खर्चा होगा, कार का कॉस्ट ज्यादा है तो उसके प्रोपोर्शन में उसका कॉस्ट ज्यादा होगा। दैट्स इट, नथिंग। आप सारे स्टूडेंट हिस्ट्री लिखने वाले स्टूडेंट हो। रिपेयर्स, तो रिपेयर्स का रिलेशन स्टूडेंट वैल्यू ऑफ प्लांट, देन रेंट। अब बता, रेंट का रिलेशन वैल्यू ऑफ प्लांट से है क्या? अरे माय डियर, रेंट का रिलेशन एरिया से है ना, जितना बड़ा एरिया यूज करोगे उतना ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन का रिलेशन वंस अगेन एरिया से नहीं, वर्कर से नहीं, वैल्यू ऑफ प्लांट। जितना ज्यादा कॉस्टली एसेट्स होगा उतना ही ज्यादा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी होगा। जैसे सपोज डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, बट मेरा एक मशीन है वो 1 लाख का है, तो उस 1 लाख पे 10% स्टूडेंट 10,000 होगा। बट सेम टाइम उसी कंपनी में एक दूसरा मशीन मेरा 10 लाख का है, तो परसेंटेज तो 10% सेम, बट 10 लाख पे 10% इज 1 लाख। दैट्स इट। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट। अच्छा, सुपरविजन, सुपरविजन का रिलेशन किसके साथ है रे? नंबर्स ऑफ वर्कर। जितना ज्यादा वर्कर उसी के हिसाब से सुपरविजन का एक्सपेंसेस आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नंबर्स ऑफ वर्कर। नेक्स्ट वन इज द इंश्योरेंस। अरे इंश्योरेंस किसका निकालते हैं हम लोग? अपने स्टॉक का निकालते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट वन इज द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का इंश्योरेंस है, एम्प्लॉय का। देखो वेजेस होगा, टोटल वेजेस, एंड लाइटिंग। लाइटिंग स्टूडेंट लाइट पॉइंट से रिलेट करता है, लेकिन लाइट पॉइंट नहीं है तो किसका रहेगा? एरिया रहेगा। एरिया भी नहीं रहेगा तो नंबर्स ऑफ वर्कर होगा। लाइट पॉइंट नहीं दिया है तो एरिया हमारे पास है। जितना बड़ा एरिया उसको रोशन करने के लिए उतना ज्यादा लाइट पॉइंट लगेगा, जितना कम उतना कम एरिया। ओके, अब नथिंग एल्स। देख, चैलेंजिंग कुछ भी नहीं करना है। सुन स्टूडेंट, ये आपका कैलसी रिपेयर से 10,500, वैल्यू ऑफ प्लांट। अब ये वैल्यू ऑफ प्लांट किधर गया? ये वैल्यू ऑफ प्लांट। माय डियर, इसी को तू अपना रेशियो बना ले। अब तेरे पास दो अल्टरनेट है, ये 0 कैंसिल करके उसको स्मॉल कर ले, या आपको कैलसी अलाउड है तो स्मॉल करने की भी जरूरत नहीं। कैलसी अलाउड है ना आपको। रेशियो से डिवाइड करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उन सारे रेशो को प्लस कर लेते हैं। बराबर, प्लस किया, थोड़ा इजी करने के लिए ऑलरेडी वो सब मैंने पहले से लिखा है। 7 लाख है, अब ये है 10,500, 10,500। सारे रेशो को प्लस करके डिवाइड कर दो। 7 लाख से मैं डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट मेरे पास में 0.015 आ गया। अब ये बार बार लिखूं और एक एक रेशो लिखकर मल्टीप्लाई करते जाऊं। उसका थोड़ा शॉर्टकट बताया, अमाउंट
रेशो से डिवाइड कर, डिवाइड करने के बाद जो आया 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन प्रेस कर, 2 टाइम। पहला वाला रेशो कितना था 2 लैक्स लिख कर ना इक्वल टू कर 3000। दूसरा कोई साइन प्रेस नहीं करने का, 180 है, 180 लिखकर इक्वल टू कर 2700। थर्ड वन 160 है, 160 लिखकर इक्वल टू कर 2400। 1 लैक्स है, 1 लैक्स लिखकर इक्वल टू कर 1500 और 60 लिखकर इक्वल टू कर 900। ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट इज रेंट 12,500। माय डियर स्टूडेंट, रेंट का रिलेशन किसके साथ है बाबू? एरिया के साथ। माय डियर स्टूडेंट, एरिया के साथ। ये आपका रेशो हो गया, सबका टोटल किया 500 है। 12,500 रेशो का टोटल 525 आ गया। 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन। पहला रेशो क्या है 140 लिखकर इक्वल टू कर 3,500। सेकेंड रेशो इज 120 लिखकर इक्वल टू कर 3,000। नेक्स्ट इज 110 2750 90 लिखकर इक्वल टू कर 2250 एंड 40 लिखकर इक्वल टू कर। डेप्रिशिएशन 7,000। डेप्रिशिएशन का रिलेशन वैल्यू ऑफ प्लांट इज 7 lakhs। तो 7,000 डिवाइड बाय 7 lakhs 0.01 आ गया। पहला वाला रेशियो क्या है चलो 2 lakhs वैल्यू ऑफ प्लांट, 2 lakhs लिखकर इक्वल टू 2000। दूसरा रेशियो 180 लिखकर इक्वल टू 1800। नेक्स्ट इज 160 1600। नेक्स्ट इज 1 lakhs 1000 और 60 600। ओके, एंजॉयिंग एवरीवन। सुपरविजन नंबर्स ऑफ वर्कर के साथ, नंबर्स ऑफ वर्कर का टोटल इज 70। सुपरविजन इज 28,000 डिवाइड बाय 70 400 आ गया। 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन। पहला नंबर्स ऑफ वर्कर इज 25 10,000। दूसरा नंबर्स ऑफ वर्कर इज 20 8,000। तीसरा नंबर्स ऑफ वर्कर इज 10 4,000। देन फिर से 10 4,000। देन 5 2,000। देन इंश्योरेंस ये आपका 6,400। इंश्योरेंस का रिलेशन वैल्यू ऑफ स्टॉक के साथ, वैल्यू ऑफ स्टॉक टोटल इज 320। 6,400 डिवाइड बाय 320 स्टूडेंट 0.02 आ गया। पहला वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 1,50 लिखकर इक्वल टू 3,000। नेक्स्ट वन इज 1 lakhs लिखकर इक्वल टू 2,000। देन 50 1,000। then 20,000 400। देख लास्ट वन को डैश किया। एम्प्लॉय लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉय इंश्योरेंस वेजेस 3,000 है। इसका रिलेशन स्टूडेंट वेजेस के साथ है। वेजेस इज 3 lakhs। तो 3,000 डिवाइड बाय वेजेस 3 lakhs 0.01 आया स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज 1 lakhs लेकर इक्वल टू
1000, 80,000 लिखकर इक्वल टू 800, 50,000 लिखकर इक्वल टू 500, फिर से 500 और 20,000 लिखकर इक्वल टू 200 एंड लास्ट वन 9,000। रिलेशन किससे स्टूडेंट? एरिया से। एरिया का टोटल इज 500, डिवाइड करके 18 आया। फर्स्ट रेशो इज 140, 2520, नेक्स्ट 120, 2160, 1980, ये हो गया मेरा सी। देन 90, 1620 and last one is 40 student 7. That's it. Now just you take the total. अगर A का टोटल करते हो 25,020, अगर B का टोटल करते हो 2460, C का करते हो 14,230, D का करते हो 11,270 and 5,420। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चंस, यही आपको इस क्वेश्चंस में करना था। तो इसी क्वेश्चन में नहीं स्टूडेंट, हर क्वेश्चन में यही करना है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वर्क कम था तो मैंने क्या किया, ये रेशो भी यहाँ पर लिखकर आपको अच्छे से और समझा दिया। फर्स्ट लेक्चर से मैं यही कर रहा हूं। दे गिव सम एक्सपेंसेस, दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोगों को उसको डिपार्टमेंट वाइज क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट्स इट। इसी को प्राइमरी बोलते हैं। अब इसमें ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता था, जैसे एग्जांपल डी और ई सर्विस डिपार्टमेंट है, तो ये जो डी का ई का एक्सपेंसेस आया, एक किसके साथ प्लस होना चाहिए, ए बी सी के साथ। इन्होंने किसके लिए काम किया, ए बी सी के लिए। तो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को फॉर दैट दे गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो फिर इस एक्सपेंसेस को हम लोग फिर से ए बी सी में प्लस कर देंगे। उसी को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या वो लोग रेशो देते हैं तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं। मतलब जब तक वो फिनिश ना हो जाए, नील ना हो जाए, तब तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। आई होप ओके स्टूडेंट। काइंडली रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि जहां कहीं पर भी नहीं समझ में आता है ना, तो प्लीज यू आस्क, प्लीज यू आस्क। ओके, थैंक यू।